यूपी, नो कर्फ्यू, नो दंगा। यूपी में सब और चंगा। माफिया अपराधी हो गए अतीत, सुरक्षा खुशहाली रोजगार का अब बना है प्रतीक। उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव हो, लेकिन दांव 2024 का है और हम पहुंच चुके हैं इस वक्त उत्तर प्रदेश के एक ऐसे जिले में जो पिछले 3 महीनों से सबसे ज्यादा चर्चा में है। बात प्रयागराज की और एक बड़ी तादाद में जनता, एक बार फिर से तालियां बजाकर अपना स्वागत करिए। और हम आ चुके हैं प्रयागराज, जो प्रयागराज न सिर्फ उमेश पाल हत्याकांड की वजह से चर्चा में रहा, बल्कि माफिया ब्रदर्स का जो बेटा था, जो उमेश पाल हत्याकांड में शामिल था, असद का एनकाउंटर हो या फिर रात के अंधेरे में अतीक अहमद या उसके भाई का शूट आउट हो, उसके बाद से लगातार ये शहर चर्चा में बना हुआ है। और निकाय चुनाव है तो चर्चा इस बात की भी और इस हत्याकांड की भी होगी। ऐसे में प्रयागराज की जनता क्या सोचती है, हमारे साथ तमाम लोग होंगे, जनता होगी, अधिवक्ता होंगे और तमाम ऐसे लोग होंगे जो अलग अलग वर्गों से ताल्लुक रखते हैं। सबसे पहले जनता के पास जाते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि दरअसल निकाय चुनाव में प्रयागराज के लिए मुद्दा क्या है, क्योंकि प्रयागराज पूरे देश के लिए आज एक मुद्दा बन चुका है। प्रयागराज के लिए मुद्दा क्या है? आप बेशक बीजेपी से ताल्लुक रखते हो, लेकिन आप लोग किस आधार पर वोट मांग रहे हैं? क्या इस बात को भुनाने की कोशिश कर रहे हैं कि असद का एनकाउंटर हुआ, बेशक उमेश पाल मारे गए? ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे मैं समझ रहा हूँ जो काला बादल छाया था प्रयागराज पे वो छट गया है और प्रयागराज की जनता पूर्णतः मुझे विश्वास है कि उनको रिटर्न गिफ्ट जरूर देगी और कमल का फूल यहाँ पे खिलाएगी, ये डेफिनेटली श्योर है। मतलब उमेश पाल हत्याकांड को ये लोग मान रहे हैं कि ये एक शासन और प्रशासन का परिचायक है, तो क्या कैश होगा ये चुनाव में, आपको लगता है? ये चुनाव एकदम निष्पक्ष होगा और जहां तक सरकार ने कार्य किया है उसको देखते हुए जनता अपना सहयोग करेगी और नगर निगम चुनाव में अपना योगदान दिखाएगी। इसमें सरकार का कोई भी ऐसा योगदान नहीं है कि जिससे सरकार की छवि खराब हो। उमेश पाल सरकार की निकली है, लेकिन अधिवक्ता आप लोग हैं, हाई कोर्ट से लेकर लोअर कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ सवाल ये उठ रहा है कि अधिवक्ता वर्ग लगभग 22,000 ऐसे लोग हैं जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इलाहाबाद हाई कोर्ट, प्रयागराज हाई कोर्ट में काम करते हैं। उमेश पाल हत्याकांड को लेकर क्या अधिवक्ताओं में कोई नाराजगी थी? नहीं, उमेश पाल हत्याकांड को लेकर अधिवक्ताओं में नाराजगी तो बहुत ही आक्रोश था। वो एक हमारे साथ का बीच के थे, अधिवक्ता थे और उनकी हत्या एक कानून के ऊपर एक बहुत बड़ा धब्बा था। लेकिन सरकार ने जो कदम उठाया बहुत अच्छा कदम उठाया। बढ़िया कदम उठाया। अधिवक्ताओं की नाराजगी खत्म हो गई? नहीं, अभी नहीं। अभी नहीं, अभी तो हम लोग को बहुत सारे काम करने हैं। जो प्रयागराज को बहुत सारी चीजों की जरूरत है, जैसे नगर निगम का आपने चुनाव की बात किया, नगर निगम में चुनाव होना, हमारे बीच में प्रत्याशी में जनप्रतिनिधि भी हैं, तो हम इनसे ये चाहेंगे कि हर क्षेत्र में एक हॉस्पिटल बने और मल्टी जो ये क्या बोलते हैं पार्किंग की व्यवस्था, ये सबसे बड़ी हॉस्पिटल एक बड़ा मुद्दा है निकाय चुनाव में। क्या अधिवक्ताओं की नाराजगी खत्म हो गई? नहीं, अभी अधिवक्ताओं अगर कहा जाए, अगर देश की राजधानी दिल्ली है, आर्थिक राजधानी मुंबई है, तो आध्यात्म की और न्याय की राजधानी वो इलाहाबाद प्रयागराज है। सिर्फ यहाँ का नाम प्रयागराज हुआ है, यहाँ की कई सारी संस्थाएं उठाए ले जा रहे हैं। अधिवक्ताओं को दिन दहाड़े गोली मार दी जा रही है, जबकि वो कोर और बैंड में और उन्हें सरकारी मतलब एक तरह से कानून की हत्या हुई। उसके बाद भी अभी हम इस पे नहीं पहुंच पा रहे हैं कि कानून की आखिर रक्षा करने वाला कौन है, अधिवक्ता है या शूट आउट है या गैंगस्टर को जिस तरह से मारा गया। क्या अधिवक्ताओं की नाराजगी खत्म हो गई और ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सरकार पूरा निकाय जीत लेगी? नहीं, ये इस मुद्दे पे अगर सरकार जीतती है तो ये थोड़ा सा प्रश्नवाचक चिन्ह होगा। कानून व्यवस्था है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए, अधिवक्ताओं को सुरक्षा मिलनी चाहिए। क्या बीजेपी ऐसा पहली बार नहीं हुआ, कई बार ऐसा हुआ है। ये नहीं कि आप विरोधियों को देखें, हो सकता है आपके ही कुछ ऐसे हो, आपके काम ऐसे हैं, हो सकता है आपके ही लोग ऐसे हो जाए, कोई उनमें से हो जो ऐसा कर दिया हो। अच्छा, आपको लगता है अतीक के गुर्गों ने अतीक की हत्या कर दी, ये कहना चाह रहे हैं? देखिए, ये तो मैं नहीं बता सकता कि अतीक के गुर्गों ने अतीक की हत्या की है, लेकिन ये जरूर कहता हूँ कि विश्व में आज कोई भी ऐसा देश या राष्ट्र नहीं है जहाँ पे जो है अपराध ना हो। अपराध होते हैं, उसका एक्शन का रिएक्शन होता है, किसी से दुश्मनी रही होगी, किसी ने हत्या कर दी, लेकिन कानून का पूरा पालन हो रहा है मोदी जी। क्या मानते हैं, क्या ये एक्शन का रिएक्शन था या फिर सवाल सरकार पर उठ रहा है, कानून पर उठ रहा है, व्यवस्था पर उठ रहा है? क्या एक्शन का रिएक्शन आप लोग इसको मानते हैं? हाथ उठाकर बताइए, क्या एक्शन का रिएक्शन नहीं था? जो बोएगा वही पाएगा।